हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरा इस चैनल गुरु गणित पाठशाला में। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ वर्ग दशम के गणित के पाठ्यपुस्तक से एक्सरसाइज 7.2 का कुछ प्रश्नों का हल, जो कि निर्देशांक ज्यामिति से है। तो आज का ये वीडियो जो है वर्ग दशम के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही उपयोगी है। साथ में प्रतियोगिता परीक्षाओं की दृष्टि से भी ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें आपको इस गणित के बेसिक के बारे में ज्ञात होगा। तो आप अंत तक मेरे साथ बने रहें और देखें इन प्रश्नों का हल किस प्रकार से किया जाता है। चलिए देखते हैं आज क्या क्या प्रश्न है। देखिए, आपका पहला प्रश्न है, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं ए 1-5 और बी -4-5 को मिलाने वाले रेखाखंड एक्स अक्ष से विभाजित होती है तथा इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। प्रश्न के अनुसार हम लोग चलते हैं। यहाँ पे कह रहा है प्रश्न में कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए, मतलब M1 और M2 का अनुपात हमको चाहिए। M1 और M2 ज्ञात करने बोला है। और दूसरी में कह रहा है A और B को मिलाने वाली रेखाखंड X अक्ष से विभाजित होती है। तो X अक्ष से विभाजित होने का मतलब क्या है? इसको अगर फिगर के रूप में देखें तो इस तरह से होगा फिगर। ये हो गया हम लोगों का Y अक्ष, यहाँ पे Y डैश होता है, यहाँ पे Y होता है, यहाँ पे X डैश होता है, यहाँ पे X होता है। यानी कि एक बिंदु A यहाँ पे है और B मान लेते हैं यहाँ पे है, A और B, A और B इस तरह से मिला हुआ है। A का निर्देशांक दिया हुआ है 1 -5 और B का निर्देशांक दिया हुआ है -4 और 5। मतलब ये हम लोगों का है x1, ये है y1, ये है x2, ये है y2। अब ये जो बिंदु निर्दिष्ट हुआ है यहाँ पे, ये x अक्ष के द्वारा विभाजित हो रहा है ये रेखाखंड। तो ये जो बिंदु है, इस बिंदु का नाम हम लोग क्या दे सकते हैं? क्योंकि यहाँ पे x का तो जरूर कुछ वैल्यू होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ पे 0 है, 0 से लेके यहाँ तक गया है, तो निश्चित ही x का कुछ मान होगा। तो इसका निर्देशांक जब हम लिखेंगे तो यहाँ पे हम x लिखेंगे और y का निर्देशांक इसमें क्या होगा? 0 होगा। काहे कि ये x अक्ष से विभाजित हो रहा है, इसीलिए इसमें y का मान 0 होगा। यानी कि x और 0 हम मान सकते हैं इसका निर्देशांक, इस बिंदु का। इस बिंदु का नाम हम लोग P दे देते हैं। अब क्या करते हैं, इसमें जो सूत्र होता है उस सूत्र का प्रयोग करते हुए हम लोग इसका मान ज्ञात करेंगे। पहले इसका एक्स वाई, जो विभाजन सूत्र होता है एक्स वाई बराबर क्या होता है? m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 बटे m1 प्लस m2, कॉमा m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1 बटे m1 प्लस m2। इस मान को हम लोग लिख लिए। अब इसमें हम मान बैठा देते हैं। x तो x ही रहेगा, y का मान 0 है यहाँ पे, m1 का मान हम लोग के पास नहीं है, x2 का मान है -4 प्लस m2 का मान भी हम लोग के पास नहीं है, x1 का मान है, x1 का मान है 1 बटे m1 प्लस m2, कॉमा फिर इसका मान बैठाते हैं m1 तो है नहीं, y2 का मान है 5 जोड़ m2 का मान नहीं है, y1 का मान है -5 बटे
m1 प्लस m2। अब अगर इसमें तुलना करके हम लोग देखते हैं तो देखिए यहाँ पे x के जगह पर ये इसको ले सकते हैं, और जो y है y के जगह पर शून्य है, शून्य के जगह पर हम इसको ले सकते हैं, यानी कि ऐसे लिखेंगे। देखिए यहाँ पे x और 0 है, यही तुलना हम इसके साथ करते हैं। तो x के जगह पर हम इसको ले सकते हैं और शून्य के जगह पर इसको ले सकते हैं, यानी हम लिख सकते हैं क्या, m1 इंटू 5 प्लस m2 इंटू -5 बटे m1 प्लस m2 इक्वल टू 0। हम ऐसे लिख सकते हैं, या 5m1 प्लस माइनस 5m2 इक्वल टू, देखिए m1 प्लस m2 जो है ये 0 के साथ अगर गुना होगा तो 0 हो जाएगा, या 5m1 इक्वल टू हम लिख सकते हैं 5m2, यानी m1 बाई m2 इक्वल टू 5/5, यानी कि दोनों का अनुपात अगर हम निकालते हैं तो 1 और 1 होगा, 1 अनुपात 1, यानी एक आंसर तो हम लोग आ गया। जो यहाँ पे बोला था कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाले रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होती है, एक अनुपात तो आ गया। अब मतलब इसमें m1 का मान भी 1 है और m2 का मान भी 1 है, तो ये सभी मान यदि हम इसमें बैठा दें तो हम लोगों का x का मान भी जो है ज्ञात हो जाएगा, यानी कि x बराबर हम लिख सकते हैं क्या, m1 इंटू -4 प्लस m2 इंटू 1/m1 प्लस m2। इसमें मान बैठा देते हैं, तो मान बैठाने से क्या होगा, m1 का 1 है, 1 गुना -4 जोड़ 1 गुना 1 बटे 1 प्लस 1, यानी 4 एकम 4 -4 प्लस 1 बटे 2, 4 में से 1 घट जाएगा तो -3 बचेगा, -3 बटे 2। ये हो गया x का मान, यानी कि निर्देशांक क्या हो जाएगा, P बिंदु का निर्देशांक बराबर x0। तो x का मान कितना है, -3/2 और 0। ये होगा आपका दूसरा आंसर। देखिए आपका ये 6 नंबर प्रश्न है, यदि बिंदु 1 2 4 y x 6 और 3 5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x और y ज्ञात कीजिए। ये वर्ग दशम के लिए तो महत्वपूर्ण है ये है, साथ ही साथ ये प्रश्न जो है प्रतियोगिता परीक्षाओं में, कई प्रतियोगिता परीक्षाओं में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसे आप लोग जरा गौरपूर्वक देखें, ताकि ये आपके वर्ग दशम में तो काम आना ही है इसका, उसके साथ ही साथ आपके प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए भी ये महत्वपूर्ण है, तो इसीलिए आप इसको ध्यानपूर्वक देखें। इसका आंसर किस प्रकार बनेगा, देखिए पहले हम लोग क्या करते हैं, एक समांतर चतुर्भुज बनाते हैं। ये एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज से क्या तात्पर्य होता है, इनके सामने आमने सामने का भुजा जो है समांतर हो आपस में, यानी कि वो अगर उसको हम कितनों दूर तक बढ़ाते जाएं वो एक साथ कभी भी नहीं मिलेंगे, उनकी बीच की दूरी जो है समान ही रहेगा। ये इस रेखा को अगर हम यहाँ लंबा खींचते चले जाएं तो वो एक ही इसमें बढ़ते चला जाएगा, वो कभी भी आपस में मिलेंगे नहीं। उसी प्रकार इस रेखा को भी यदि हम इस प्रकार बढ़ा दिए देते हैं तो ये रेखा भी आपस में दोनों में कभी भी नहीं मिलेंगे। तो इसमें बोला है क्रम, यदि ए बी सी और डी ले लेते हैं तो ए का निर्देशांक हो जाएगा 1 2, बी का निर्देशांक हो जाएगा 4y, सी का निर्देशांक हो जाएगा x 6 और डी का निर्देशांक हो जाएगा 3 5। इसका एक विकर्ण, इसका एक विकर्ण। समांतर चतुर्भुज का एक गुण होता है
कि इसके जो विकर्ण है वे दोनों आपस में एक दूसरे को बराबर दूरी पर काटते हैं। मतलब यहाँ से यहाँ जो विकर्ण है एकदम बीचों बीच इसको काटेगा, इधर से विकर्ण जो गुजरता है वो भी यहाँ से यहाँ की दूरी और यहाँ से यहाँ की दूरी दोनों बराबर होगा, और यहाँ से यहाँ की दूरी, यहाँ से यहाँ की दूरी, ये दोनों बराबर होगा। तो बीच में जो एक बिंदु प्राप्त हुआ, इस बिंदु का नाम हम लोग ओ दे देते हैं। अगर इस ओ का निर्देशांक हम ज्ञात करें, बिंदु ओ का निर्देशांक बराबर होता है, मान लीजिए इस विकर्ण के अनुसार लेते हैं तो इतना जोड़ इतना, यानी कि 1 प्लस एक्स बटे 2, और इतना जोड़ इतना, यानी कि 2 प्लस 6 जोड़ 2 प्लस 6, 2 प्लस 6 बटे 2। इस तरह से हम इसका निर्देशांक लिख सकते हैं। मतलब ये दोनों जो बिंदु दिया हुआ है दोनों में x का मानों का योग बटे 2 और y के मानों का योग बटे 2, इससे हम लोगों का बीच का बिंदु प्राप्त होता है। तो इसको हम ऐसे ही लिख रहने देते हैं। इसको लिख सकते हैं बराबर में 1 प्लस एक्स बटे 2, और इधर वाला को 6 2 8, 8 को अगर 2 से भागा करेंगे तो 4, ये हो गया। और फिर लिख सकते हैं ई दोनों बिंदुओं के लिए वही ओ का निर्देशांक, ओ का निर्देशांक इसमें भी उसी प्रकार लिख सकते हैं। 3 प्लस 4, 3 प्लस 4 बटे 2, कॉमा 5 प्लस वाई बटे 2। तो इसको हम 4 3 7 7 बटे 2 लिख सकते हैं, कॉमा 5 प्लस वाई बटे 2। अब ये बिंदु और ये बिंदु दोनों तो सेम है, क्योंकि इसी के लिए निर्देशांक है, इसीलिए इतना बराबर इतना हो जाएगा और इतना बराबर इतना हो जाएगा। हम ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स बटे 2 बराबर 7/2, 2 2 कैंसिल, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या, 1 प्लस एक्स इक्वल टू 7, यानी x इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 माइनस 1, यानी x इक्वल टू हो गया 6। फिर ये एक आंसर हो गया, x का मान निकल गया। फिर हम लोग लिख सकते हैं 5 प्लस वाई, 5 प्लस वाई बटे 2 इक्वल टू 4। तो 5 प्लस वाई इक्वल टू 4 टू जा 8, तो y इक्वल टू हो जाएगा 8 माइनस 5 इक्वल टू 3, y का मान हो गया 3। ये दो गो होगा आपका आंसर। इस प्रकार से हम इसको ज्ञात कर सकते हैं। देखिए, बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2 3 है तथा बी का निर्देशांक 1 4 है। तो चलिए इसको हल करने के लिए क्या करते हैं, पहले एक वृत्त हम लोग बनाते हैं। ये हो गया एक वृत्त, वृत्त का व्यास, ये हो गया इसका केंद्र बिंदु, यहाँ पे ए है बी। इसको हम ओ ले लेते हैं। ओ का निर्देशांक दिया हुआ है 2 3, 2 माइनस 3। बी का निर्देशांक दिया हुआ है 1 4। इसका हम मान लेते हैं एक्स वाई, इसका हमको ज्ञात करना है एक्स वाई का मान। ए एक्स वाई बराबर क्या होगा, तो इसके लिए क्या करते हैं, यहाँ से यहाँ एक सरल रेखा है। सरल रेखा के लिए बीच का बिंदु निकालने का फॉर्मूला हम अभी बताएं।
क्या होता है? देखिए, एक सरल रेखा में अगर बीच का बिंदु ज्ञात करने बोला जाए, तो बीच का बिंदु ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, x के दोनों मानों को जोड़ देते हैं और 2 से भागा कर देते हैं, फिर y के दोनों मानों को जोड़ देते हैं और 2 से भागा कर देते हैं, तो इस तरह से हमको बीच का बिंदु प्राप्त होता है। यानी कि हम लिख सकते हैं 2, -3 बराबर x जोड़ 1, x जोड़ 1 बटे 2, कॉमा y जोड़ 4, y जोड़ 4 बटे 2। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। तो आप दोनों और तुलना अगर करते हैं, तुलना करने पर, तुलना करने पर क्या प्राप्त होगा, x प्लस 1/2 इक्वल टू 2, या x प्लस 1 इक्वल टू 4, तो x इक्वल टू 4 माइनस 1 यानी कि 3। फिर दूसरा जो है इसको लिखते हैं y प्लस 4/2 इक्वल टू -3, या y प्लस 4 इक्वल टू हो जाएगा -6। तो y इक्वल टू -6 प्लस -4, -10। तो अतः ए बिंदु का निर्देशांक एक्स वाई बराबर, x का मान आया हम लोग का 3 और y का मान आया -10। ये होगा बिंदु, यही होगा आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की। देखिए यहाँ 8वां नंबर प्रश्न है, यदि a और b क्रमशः -2 और 2-4 हो तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, ताकि AP बराबर 3/7 गुना AB हो और P रेखाखंड AB पर स्थित हो। तो हम लोग पहले क्या करते हैं, एक रेखाखंड यहाँ पे अंकित करते हैं, AB। A का निर्देशांक दिया हुआ है -2, B का निर्देशांक दिया हुआ है 2, -4। यहाँ पे कोई एक बिंदु है, उसका नाम है P। इसका निर्देशांक हम लोग को ज्ञात करना है एक्स वाई। यहाँ पे प्रश्न में क्या कह रहा है कि AP यहाँ से यहाँ जो है, देखिए यहाँ लिखा है AP इक्वल टू 3/7 AB, यानी हम ऐसे लिख सकते हैं AB बाई AB इंटू 3 इक्वल टू AP इंटू 7, या AB बाई AP बराबर 7/3, यानी कि यहाँ हम लोग को प्राप्त होगा AB बराबर 7 और AP बराबर 3। यहाँ पे 3 प्राप्त हुआ और यहाँ से यहाँ तक पूरा है 7, तो 7 में से अगर 3 को हम माइनस कर देते हैं तो यहाँ पे बचेगा 4, यानी कि ये हो गया हम लोग का M1, ये हो गया M2। अब इसमें सारा चीज़ तो ज्ञात है, ये है M1 है, M2 है, यहाँ पे A का निर्देशांक दिया हुआ है, B का भी निर्देशांक है, इसको हम लोग x1 ले लेंगे, इसको y1 ले लेंगे, इसको x2 ले लेंगे, इसको y2 ले लेंगे। M1 M2 दोनों का मान है, तो आप लोग विभाजन सूत्र का प्रयोग करके इसको ज्ञात कर सकते हैं। आगे इसका उत्तर आप लोग ज्ञात कीजिए। अगर इसको बनाने में कोई असुविधा होता है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है
40469913। देखिए आपका 9वां नंबर प्रश्न क्या कहता है, बिंदुओं ए और बी को जोड़ने वाले रेखाखंड ए बी को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। इस तरह एक रेखाखंड है ए और बी, ए का निर्देशांक दिया हुआ है -2 और 2, बी का निर्देशांक दिया हुआ है 2 और 8। 1 2 3 ये 4 बराबर भाग हो गया। प्रत्येक भाग का मान जो है 1 1 1 करके है। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान रखिएगा, जब हम इस बिंदु के लिए निकालेंगे, इस बिंदु का नाम हम P ले लेते हैं, इस बिंदु का Q ले लेते हैं और इसका R ले लेते हैं। P Q R 3 गो बिंदु है, तीनों बिंदुओं का निर्देशांक ज्ञात करना है। तो पहले बिंदु के लिए अगर इसके लिए हम XY ले लेते हैं निर्देशांक, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा X1, ये हो जाएगा Y1, ये हो जाएगा X2, ये हो जाएगा Y2। और यहाँ पे यहाँ से यहाँ पहला भाग इसका है, बिंदु यहाँ पड़ रहा है, ये हो जाएगा M1 और यहाँ से यहाँ तीनों भाग लेके ये हो जाएगा M2। तो M2 में क्या हो जाएगा, देखिए M1 का मान तो 1 हो जाएगा, लेकिन M2 बराबर हो जाएगा 1 + 1 + 1, यानी कि M2 = 3। इसको यहाँ पे नहीं लिख के यहाँ लिख देते हैं, प्लस सब हटाइए। M2 इस बिंदु के लिए P के लिए 1 + 1 + 1, 1 + 1 + 1 यानी कि 3। M1 का मान है 1 और M2 का मान हो गया 3। तो इस बिंदु का निर्देशांक आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं फॉर्मूला में बैठा के। एक्स वाई का जो फॉर्मूला होता है, x, y, इसका फॉर्मूला होता है m1 x2 m1 × x2 + m2 × x1 बाई m1 + m2, m1 y2 + m2 y1 बाई m1 + m2। इसमें सारा मान को बैठा देना है। m1 का मान कितना है 1 गुना x2 का मान कितना है 2 प्लस m2 का मान कितना है 3, x1 का मान कितना है -2 बाई m1 + m2, इसमें फिर मान बैठाइए m1 का मान 1, y2 का मान है 8 प्लस m2 3, y1 का मान है 2 बाई 1 + 3। देखिए 2 1 = 2 +- -, 3 2 = 6 बाई 4, 8 1 = 8 प्लस 3 2 = 6 बाई 4। 6 से माइनस हो जाएगा 2 तो 4 बचेगा। यहाँ पे 6 बड़ा है, इसके सामने माइनस है, इसीलिए इसमें भी माइनस होगा। 4/4, 8 और 6 14/4। इसको काट देते हैं तो 1 7, यहाँ पे 2, यानी हम इसको लिख सकते हैं -1 7/2। पी बिंदु का निर्देशांक पहला बिंदु हो गया। और आप लोगों को इसी प्रकार से 2 गो बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है। कैसे, अब जब Q लिखिएगा, Q के लिए जब लिखिएगा तो इसमें XY दे दीजिएगा। XY इसके लिए ज्ञात करना है। X1 Y1 सेम रहेगा, X2 Y2 सेम रहेगा। इसमें आपका M1 का मान कितना हो जाएगा 1 + 1 यानी 2 और M2 का मान हो जाएगा 1 + 1 2। तो इसको आप लोग 1/1 भी ले सकते हैं, 1 1 भी ले सकते हैं, क्योंकि ये रेशियो में मान होता है। 2/2 अगर करेंगे तो 1 1 ही प्राप्त होगा। इसीलिए M1 का मान 1 और M2 का मान भी 1 ले लीजिएगा। इसमें M1 1 और M2 1 ये दोनों लीजिएगा Q के लिए। और R के लिए फिर उसी तरह हो जाएगा, M1 का मान 3 और M2 का हो जाएगा 1।
इसको लेके आप लोग ये दोनों बिंदुओं का निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं। अगर किसी प्रकार की असुविधा हो बनाने में तो आप मुझे व्हाट्सएप करके बताएं, मैं आपका समस्या का समाधान करके व्हाट्सएप आपको कर दूंगा। चलिए आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या है। इस प्रश्नमाला का ये आखिरी प्रश्न है। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में 3 0 4 5 -1 4 और -2 -1 है। इसमें संकेत भी दिया हुआ है कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुना उसके विकर्णों का गुणनफल। यानी कि इस तरह का एक समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज मतलब इसके चारों भुजा आपस में समान, ए बी सी डी। बी डी एक विकर्ण होगा, एक ए सी विकर्ण होगा। तो यहाँ पे ए का मान जो दिया हुआ है वो है 3 0, बी का दिया हुआ है 4 5, सी का दिया हुआ है -1 4 और डी का दिया हुआ है -2 -1। विकर्ण ए सी अगर हम ज्ञात करते हैं, इन दोनों के बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या बताए थे मैंने, √x2 -x1 का होल स्क्वायर। तीन माइनस 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 प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 0 -4 का होल स्क्वायर। 3 और 1 4, 4 4 16, 4 -4 का स्क्वायर 16, 16 दूनी 32, 16 का वर्गमूल हो जाता है 4, 4√2 एक आ गया। फिर बी डी बराबर, फिर वही बीच की दूरी का फॉर्मूला लिखते हैं 4 माइनस, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 इसका स्क्वायर प्लस 5 प्लस 1 6 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36 36 36 गुना 2, 36 का वर्गमूल हो जाएगा 6 √2। तो अब हमको ज्ञात करना है क्षेत्रफल। अतः समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना विकर्णों का गुणनफल एक बटा दो गुना विकर्ण, इनके एक विकर्ण का मान है 4√2 गुना 6√2। 2 के साथ इसको काट देते हैं तो 2 गुना √2 अगर गुना होगा तो 2 हो जाएगा और फिर 6 दूनी 12, 12 दूनी 24 वर्ग मात्रक, ये होगा आंसर। आज के लिए इतना ही। मैं आगे फिर हाजिर होऊंगा आप लोगों के समक्ष और नए वीडियो के साथ। तो उनसे मैं आग्रहपूर्वक कहना चाहूँगा जो मेरे इस चैनल में नए हैं वे कृपया कर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आते रहे।
धन्यवाद। शुभ संध्या।